Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 32.1 मेजर यूएन इनिशिएटिव फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखिए सामाजिक और आर्थिक जो विकास होता है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राष्ट्र ने किया। गिवन द साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ देयर इकोनॉमिक्स कंट्रीज आर जनरली क्लासिफाइड एज ईदर डेवलप्ड और डेवलपिंग। अब देखिए अर्थशास्त्र के हिसाब से, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से एक देश का ताकत कितना है, उसका साइज कितना है, साइज और स्ट्रेंथ, इस चीज को देख के एक देश को या तो विकसित देश माना जाता है या तो विकासशील मतलब डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री। द डेवलप्ड कंट्रीज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन द होल ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। अब देखिए जो विकसित देश हैं वो कहाँ पर हैं, वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, उत्तर के दिशा में है, पूरा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। दीज कंट्रीज लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एटसेट्रा हैव हाई पर कैपिटल इनकम, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशनल एंड हेल्थ साइंसेज एटसेट्रा। अब ये जो देश हैं जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ जो विज्ञान है वो बहुत अच्छा है। दे डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये जो देश है अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये पूरे दुनिया का जो इकोनॉमी है, वर्ल्ड इकोनॉमी, इस पर ये डोमिनेट करते हैं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं राज करते हैं। 2/3 of 3/4 of world population live in developing countries। अब देखिए इस पूरे दुनिया का जो 3/4 हिस्सा है, ठीक है, उसका 2/3 हिस्सा, मतलब मान लीजिए अगर इस दुनिया में 100 लोग हैं, ठीक है, तो इसका 3/4 मतलब 75 लोग। अब इसका 2/3, ठीक है, जो होगा मतलब 50 लोग डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं, मतलब वो देश में रह रहे हैं जहां विकास अभी हो रहा है। वेयर एज द डेवलपिंग कंट्रीज लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, द साउथ ऑफ द ग्लोब सफर फ्रॉम डिप्रिवेशन सच एज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर एंड डिजीजेस। आप देखिए जो देश विकास कर रहे हैं अभी, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, जो कि दुनिया के नक्शे में दक्षिण में आते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है, लोग अनपढ़ हैं, वहाँ पे भुखमरी है, वहाँ पे बहुत सारे बीमारियाँ हैं। इन द डेवलपिंग कंट्रीज 3/4 of the world population lives in these 130 countries, but individual income levels are extremely low। आप देखिए ये जो देश है जो कि अभी विकास कर रहे हैं, वहाँ पे इस दुनिया का 3/4 जो हिस्सा है वो रहता है। लगभग 130 ऐसे देश हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक व्यक्ति का जो कमाई है वो बहुत ही कम है। दे सफर्ड फ्रॉम सेंचुरीज इन कॉलोनियल डोमिनेशन। लगभग 100 साल से भी ज़्यादा, कई सालों तक इनके ऊपर कॉलोनियल डोमिनेशन था, मतलब विदेशी शासन था इनके ऊपर। कॉलोनियल रूल डिड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज। आप देखिए जो बाहर के लोग आके राज करते थे वो कोई रुचि नहीं दिखाते थे कि इन देशों के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका आर्थिक विकास हो या यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाया जाए। दे एक्सप्लॉइटेड द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फॉर देयर ओन इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ये क्या किए, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका शोषण किए। किसका? वो देश का जो विकास कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे। किस लिए? अपना आर्थिक फायदा के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 1960 many of the colonies emerged as independent countries and gained membership of the United Nations। 1960 के प्रारंभ से ही बहुत सारे कॉलोनीज सामने आए, ठीक है, वो आज़ाद देश बने
और उनको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की सदस्यता मिली. With the help of their growing majority in the United Nations, they were able to create new agencies. अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मदद लेके ये क्या कर पाए, ये नए नए एजेंसीज बना पाए. The United Nation launched the first development decade. अब देखिए, यूनाइटेड नेशन क्या किया, फर्स्ट डेवलपमेंट डिकेड लाया. In 1960, international institutions like the UN Development Program, 1960 में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी जैसे कि UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन were set up in 1960. 1960 में UN इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन सब का गठन हुआ. At the initiative of developing countries, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) was formed in 1964 to promote international trade for the benefit of developing countries. अब देखिए, जो देश विकास कर रहे थे, ठीक है, उनके लिए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बनाया गया 1964 में, ताकि अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन है उससे इनको फायदा हो. इट हैज सर्व द डेवलपिंग कंट्रीज इन मेनी वेज. अब ये जो देश विकास कर रहे थे उनको कई तरीके से मदद किए. UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हैज प्रोवाइडेड सिग्निफिकेंट सपोर्ट टू एफर्ट्स बाई डेवलपिंग कंट्रीज टू एक्सपैंड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स एट द रीजनल एंड सब रीजनल लेवल्स. अब देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बना, वो बहुत ज़्यादा समर्थन किया उन देशों का जो कि विकास कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज़ का, ताकि वो अपना व्यापार बढ़ा पाएँ, ताकि वो जो आर्थिक जो मिल के लोग अब काम कर रहे हैं उनको बढ़ा सके अपने क्षेत्र में और बाहरी क्षेत्र में भी. इट हैज़ ऑल्सो प्रमोटेड टेक्निकल असिस्टेंस. अब देखिए, ये टेक्निकल असिस्टेंस मदद भी किए इन देशों का, ताकि वो टेक्नोलॉजी में आगे आए, वो विकास करें. द UNCTAD, अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वॉज फॉर्म. अब देखिए, UNCTAD बनाया गया, उसमें क्या हुआ, ये एक समुदाय बनाया गया जिसमें वो सब देश हैं जो कि विकास कर रहे हैं. द ग्रुप नाउ कंसिस्ट ऑफ 132 कंट्रीज. अब ये जो ग्रुप है, ये जो समुदाय है, इसमें अभी 132 देश हैं. It has represented unity and solidarity among developing countries in the negotiation on economic and trade problems with the developed countries. अब इससे क्या हुआ कि एकता, यहाँ पे जो देश अभी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे एकजुट हो गए, एकता दिखाई उन्होंने, ठीक है, ताकि वो जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके संग आर्थिक समस्याओं में, व्यापार की समस्याओं में नेगोशिएशन कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इट प्रेस द डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज फॉर स्टेबल प्राइस ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज लाइक कॉटन एंड कॉफ़ी एक्सपोर्टेड टू मार्केट्स ऑफ एडवांस कंट्रीज. उदाहरण के रूप में ये दबाव डाले कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसका जो मांग है, क्या मांग है, कि जो मूल सामग्री है, जो प्राइमरी कमोडिटी है, उसका एक स्थिर दाम हो, जैसे कि रुई, जैसे कि कॉफ़ी, जो कि डेवलप कंट्रीज, जो विकसित देश हैं, वहाँ पर भेजा जा रहा है. ऑल्सो UNCTAD मेड एफर्ट्स टू इंश्योर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंड टैरिफ कंसेशन इन द डेवलप कंट्रीज फॉर द आइटम्स प्रॉमिस्ड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज, financing of research and development activities, official development assistance of low income countries and debt relief. अब देखिए, UNCTAD और क्या काम किए, ये प्रेफरेंस दिए, ठीक है, कुछ छूट भी दिए उन सब देशों को जो कि विकास कर रहे थे. कहाँ पर, जब वो विकसित देशों में अपना सामान बेच रहे थे, ठीक है, तो किसको कंसेशन मिला, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है, उनको मदद मिला. फिर उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D आप सुने होंगे, ठीक है, इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोलता है, उसके लिए वो लोग फंड दिए. फिर जो औपचारिक तौर पर जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनको विकास मिला,
ठीक है, उनका जो उधार था उनको माफ किया गया। The UNCTAD and UN General Assembly went a step further and questioned the unjust international economic order. अब देखिए, UNCTAD और जो UN General Assembly है वो और थोड़ा आगे बढ़े, ठीक है, और वो सवाल उठाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो क्रम है वो सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं है, वो क्यों जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए अलग है। To protect the economic interest of the developing countries, the UN gave in 1974 for establishment of new international economic order, NIEO, welded to the ideals of equity and justice for all nations, rich and poor. तो अब समानता लाने के लिए, ठीक है, ये जो समस्या आई थी, तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके आर्थिक बचाव के लिए, ठीक है, कि वहाँ पे उसका भी ध्यान रखने के लिए यूनाइटेड नेशन क्या किए, 1974 में वो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का गठन किए, ठीक है, जहाँ पर ये चीज़ रहा कि सभी राष्ट्र, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो एक बराबर के होंगे, उनके संग एक जैसा नियम कानून होगा, उनको एक जैसा न्याय मिलेगा। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO was found on the following principles, such as participation of all countries to solve world economic problems on the basis of equality, the right of every country to adopt the economic and social system most appropriate for its own development, full permanent sovereignty of every state over its natural resources, regulation and supervision of multinational corporations MNCs operating in developing countries, just price of raw material and primary commodities and goods exported by developing countries, technical and financial assistance to developing countries, and preferential and non-reciprocal treatment for developing countries. अब देखिए, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया गया उसके सिद्धांत क्या थे कि जितने भी देश हैं वो सब मिलकर जो पूरे दुनिया का आर्थिक समस्या है उस पर हिस्सा लेंगे, सब एक बराबर होंगे। हर एक देश के पास ये अधिकार होगा कि वह अपने विकास के लिए अपना आर्थिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली बना सके। हर एक देश के पास उसका जो अपना प्राकृतिक संसाधन है उसके ऊपर पूरा शक्ति होगा, पूरा अधिकार होगा, वो उसको जिस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहे करेंगे। फिर जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है MNC, जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं उसके ऊपर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नज़र रखेगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। फिर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सही दाम मिलेगा कच्चे माल के लिए, जो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, जो सामान वो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। फिर टेक्निकल एंड फिनेंशियल असिस्टेंस, देखिए टेक्नोलॉजी में भी और आर्थिक स्थिति में भी मदद मिलेगी डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और साथ ही साथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा ताकि वो विकास कर सके। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है नॉन रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या होता है, गैर पारस्परिक, ठीक है, ओके। द डेवलप्ड कंट्रीज rather were unwilling to make radical concessions. The neo faded from the collective deliberation and negotiation. अब देखिए जो विकसित देश हैं वो नहीं चाहते थे, वो नहीं कि जो कंसेशन, जो छूट न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO करना चाहता है वो हो। The rich countries took advantage of diverse economic interest within the group of 77, putting oil important countries against the oil-rich countries, and also least developed against the middle income countries like India and Brazil. अब देखिए जो अमीर देश थे वो फ़ायदा उठाए थे किस चीज़ का, जो उनका आर्थिक रुचि था अपने समूह में, जो 77 जो कंट्रीज़ थे वो क्या किए, जो देश ऑयल इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, उनको
उसके खिलाफ किए जो ऑयल रिच कंट्रीज थे। फिर जो कम विकसित कंट्रीज थे, ठीक है, जो जिनका विकास बहुत कम हुआ था, उनको जो देश बहुत ठीक ठाक कमाई कर रहे थे उनको एक दूसरे के खिलाफ किए, जैसे इंडिया, ब्राज़ील। By the end of 1970s, many developing countries were facing serious balance of payment problem and were forced to turn to the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank for loan. 1970 के अंत तक बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो विकास कर रहे थे, उनको BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो उनका समस्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया और उनको IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ा लोन के लिए, उधार के लिए। These institutions are controlled by rich countries. अब ये जो संस्थाएं हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनको कौन चलाता है, इनके ऊपर नियंत्रण करता है? वो देश जो अमीर है। This gave them the opportunity to exercise considerable influence over economic and trade policies in the developing countries. तो इससे क्या हुआ? इससे जो देश विकसित हो चुके हैं उनको काफ़ी अवसर मिला ताकि वह आर्थिक और व्यावसायिक नीति बना सके जो देश विकास कर रहे हैं उनके ऊपर। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, द गोल्स ऑफ द सेकेंड डेवलपमेंट डिकेड अचीव्ड अ लिटिल कंपेयर टू द फर्स्ट डिकेड। आप देखिए, आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक समस्या की वजह से जो सेकेंड डेवलपमेंट डिकेड था, मतलब जो विकास करने के लिए फिर से एक टीम बनाई गई थी, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा विकास नहीं मिला, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा अगर उसकी तुलना फर्स्ट डिकेड से की जाए। यूनाइटेड नेशन कॉन्वेंट अ सीरीज ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस टू डिस्कस स्ट्रैटेजीज टू एड्रेस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कंसर्न एंड प्लान एक्शन वर अडॉप्टेड। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र ये देख रहा था कि बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय सभाएं बुलाया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया और वहाँ पे बहुत सारी तरीक़ों के बारे में बात की गई, चर्चा हुई कि किस तरह से आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाएगा पूरे देश में, पूरे दुनिया में, ठीक है। और जो वहाँ पे प्लान हुआ, योजना बना, उसके ऊपर काम हुआ। अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू द डेवलपमेंट आर ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, also known as Earth Summit on Environment and Development in 1992, Conference on Human Rights 1993, International Conference on Population and Development 1994, World Summit for Social Development 1995, World Conference on Women 1995 and the UN City Summit on Human Settlement 1997। तो जो बहुत सारे सभाएं हुई, मीटिंग्स हुई विकास को नज़र में रख के, उनमें से कुछ का यहाँ नाम दिया गया है। 1992 में अर्थ समिट हुआ था एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर। 1993 में कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार के ऊपर। 1994 में पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनसंख्या और विकास के ऊपर। 1995 में वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के ऊपर सभा हुई थी। 1995 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, महिलाओं को लेकर मुद्दा उठा, तब उसके लिए वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन किया गया। फिर ह्यूमन सेटलमेंट का हुआ, यूएन सिटी समिट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 1997 में। Beside the UN Secretaries General also played their part in pushing the cause of economic and social development of the third world। अब इसके साथ साथ जो संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरीज थे, जनरल थे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए ताकि यह जो समस्या है आर्थिक और सामाजिक विकास का तीसरे दुनिया में, इस पे कुछ अच्छा काम हो सके। In 1994, the former Secretary General Boutros Ghali presented a grand vision in an agenda for development। 1994 में जो उस समय सेक्रेटरी जनरल थे बोट्रस घाली के, वो क्या किए, एक बहुत बड़ा विजन लाए, एन एजेंडा फॉर डेवलपमेंट नाम से। एट UN summit in 2000, the Millennium Development Goals (MDGs) were adopted। आप देखिए, 2000 में एक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का समिट हुआ, वहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs लाया गया। These goals include the elimination of extreme poverty,
अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इम्प्रूविंग मटेरियल हेल्थ एंड रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टालिटी। अब इसका उद्देश्य क्या था? ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं उनकी गरीबी दूर की जाए, फिर पूरे विश्व में सबको प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा मिले, फिर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर जो चाइल्ड मोर्टालिटी है वो कम किया जाए। मोर्टालिटी का मतलब क्या होता है? मृत्यु, जो बच्चे मर जाते हैं उन इस चीज़ को ध्यान दिया गया कि ये ठीक हो। The development goals were adopted unanimously by all UN member states and set out yardsticks for measuring development progress by 2015 by curing many of the world's ills such as poverty, lack of access to education and health services. अब देखिए, यहाँ पे जो विकास का उद्देश्य रखा गया, इसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, ठीक है, वो 2015 तक दुनिया में जो गरीबी है, जो लोगों को पढ़ाई नहीं मिल रहा है, जो लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं जो ठीक से नहीं मिल रही हैं, उन सब पर विकास की जाए और सब कुछ ठीक की जाए।